हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो 45 डेज 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमारी फार्मासिस्ट एग्जाम कैप्सूल सीरीज चल रही है, आज है उसका डे 3। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीज एंड दियर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। डे 1 में हमने बात किया था किसके बारे में? डे 1 में हमने बात किया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड उनकी सिंथेसिस के बारे में। डे 2 में हमने हार्मोन्स के बारे में बात किया था, जो हमारा जीआईटी हार्मोन्स और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे डिसीज एंड देयर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। और ये जो सीरीज है ये हमारी इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपी फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट, एएमसीआरई, अभी उड़ीसा फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन आया। इसके साथ ही साथ नाइपर जेई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका कोई दोस्त भी है जो नाइपर की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी इसको आप जरूर से शेयर करें। ठीक है, तो फिर आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिसीज अपने पास आ रही है वो आ रही है ब्रुसेलोसिस। ठीक है, तो ब्रुसेलोसिस के लिए जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके पास कूम्स टेस्ट, दैट इज एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, एजीटी या एग्लूटिनेशन सोनाइजेशन रिएक्शन होता है। अब देखो, मैं इसमें आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ, आप इसके डिटेल में मत जाना कि इस टेस्ट में होता क्या है, क्या रिएजेंट यूज करते हैं, क्या सारी चीजें यूज करते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मेन बस आप ये अगर डिसीज और उसके साथ उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट रिमेंबर रखोगे तो आपका काम जो है वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर डिसीज की हम बात करें तो साइफाइलिस। साइफाइलिस की बात करें तो इसके सारे कई सारे टेस्ट हैं अपने पास, दैट इज वीडीआरएल, जिसको हम लोग बोलते हैं वेनरल डिसीज रिसर्च लैब टेस्ट, जिसको स्लाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। खान टेस्ट होता है, टेस्ट ट्यूब टेस्ट, ट्रेपेनोमा इमोबिलाइजेशन टेस्ट, फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी एब्जॉर्ब्ड सीरम टेस्ट, वॉसरमैन टेस्ट। तो इसमें आपका जैसे ये खान टेस्ट हो गया और वॉसरमैन टेस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें तो अगली जो अपने पास आ रही है वो आ रही है डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? डिफ्थीरिया के लिए अपने पास है, डिफ्थीरिया के लिए यहाँ पे एलेक टेस्ट है, दैट इज इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक से, और स्किक टेस्ट है, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज योर स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर के लिए अपने पास डिक टेस्ट है जो कि न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हो गया, और साथ में अपने पास जो है स्कर्ज चार्ल्टन टेस्ट भी होता है। ठीक है, स्कर्ज चार्ल्टन टेस्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास आगे अगर हम बात करते हैं, अगला जो अपने पास एड्स। एड्स के लिए अपने पास कौन सा टेस्ट है? एड्स के लिए अपने पास दो टेस्ट है, एक है एलिसा टेस्ट और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखना, एड्स के डिटेक्शन के लिए दो टेस्ट हैं, एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट वन इज जो टाइफाइड, दैट इज सेलोमोना टाइफी से होता है, और इंटेरिक फीवर। तो इनके लिए अपने पास कौन सा टेस्ट है? इनके लिए अपने पास है सिंपल सा टाइफाइड के लिए है क्या, विडाल टेस्ट है, एग्लूटिनेशन विडाल टेस्ट होता है फॉर द टाइफाइड। आगे अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के लिए, तो हेपेटाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है कौन सा? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, या HBsAg टेस्ट, एलिसा बेस्ड होता है। ये जो HBsAg टेस्ट होता है ये आपका कौन सा होता है? एलिसा बेस्ड टेस्ट होता है, HBsAg टेस्ट। नेक्स्ट वन इज आर ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होगा? ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए कई सारे टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार, ट्यूबरक्यूलोसिस तो पता नहीं कितनी बार कौन कौन से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत बार। मॉन्टॉक्स टेस्ट हो गया, टाइन टेस्ट हो गया, हीफ टेस्ट हो गया, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट जिसको हाइपरसेंसिटिविटी टेस्ट के भी नाम जानते हैं, और मेंटॉक्स टेस्ट में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटॉक्स टेस्ट में जो ट्यूबरक्यूलिन का वॉल्यूम होता है, डोज होता है कितना, 0.1 ml होता है। ठीक है, तो मेनली टेस्ट कितने इसके? चार है, एक मेंटॉक्स टेस्ट, टीम टेस्ट, हीफ टेस्ट एंड ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। और अगर हम ट्यूबरक्यूलिन यूज होता है मेंटॉक्स टेस्ट में भी, तो उसमें जो ट्यूबरक्यूलिन का अमाउंट होता है वो कितना होता है? 0.1 ml होता है। ठीक, इसको याद रखना। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें तो मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या, कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं? मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए पॉन बर्नल टेस्ट या रेड सेल्स एज एन एंटीजन इसमें यूज किया जाता है, पॉन बर्नल टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अगला जो अपने पास टाइफस फीवर। टाइफस फीवर के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? वेल फेलिक्स टेस्ट। टाइफस के लिए कौन सा? वेल फेलिक्स टेस्ट है। नेक्स्ट वन इज योर इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए अपने पास रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट हम करते हैं, बहुत रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक से हम इन्फ्लुएंजा वायरस का पता लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज योर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को कैसे पता कर सकते हैं हम? स्मॉल पॉक्स के लिए हम लोग करते हैं ऑक्टेटोमी। ऑक्टेटोमी दैट इज प्रेसिपिटेशन टेस्ट हम लोग यहाँ पे इसके लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो अपने पास लेप्रोसी। लेप्रोसी जिसको हम लोग दूसरा नाम लेप्रोसी का क्या है? हैंसन्स डिसीज के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे लेप्रा रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। उसके लिए जो टेस्ट होता है लेप्रोमिन टेस्ट, नेम लेप्रोसी, लेप्रोमिन टेस्ट। और लेप्रोसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंसन डिसीज के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसको हैंसन जी, हैंसन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम लोग हैंसन डिसीज को होते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेप्रा रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेगनेंसी, SCG हम लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। ग्रेविडेक्स टेस्ट क्या करते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कौन सा यूज होता है? रोज वॉलर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे रोज वॉलर टेस्ट, यहाँ पे एग्लूटिनेशन करते हैं हम लोग फॉर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन इज योर हीमोफाइलस। हीमोफाइलस के लिए क्या करते हैं हम लोग? हीमोफाइलस के लिए डक्रे टेस्ट। हीमोफाइलस के लिए क्या अपना डक्रे टेस्ट होता है।
नेक्स्ट वन इज योर न्यूमोनिया। न्यूमोनिया को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं? न्यूमोनिया के लिए अपने पास होता है क्या? सिंपल से टेस्ट है, कोल्ड हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट है, देन स्ट्रेप्टोकोकस एमजी हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, आइदर कोल्ड हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट और स्ट्रेप्टोकोकस एमजी हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है टू डिटेक्ट द न्यूमोनिया। अगला अगर हम बात करें लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम, ठीक है, लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो फ्राई टेस्ट है, और नैट या पीसीआर टेस्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं टू डिटेक्ट द ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपी इन सीरम ऑफ वुम, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? रिया टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपी दैट इज एचसीजी। अगर वुमेन के सीरम में हमें एचसीजी का डिटेक्शन करना है तो कौन सा टेस्ट होगा? रिया एज अ टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ कोविड-19। कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है? आपको सिंपल सा पता है, हम लोग क्या करते थे? आरटी-पीसीआर करते थे, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और कितनी बार कोविड में अगर आपने देखा होगा तो आरटी-पीसीआर के बारे में हर जगह न्यूज में हमें देखने को मिलता था, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? आरटी-पीसीआर करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर डेंगू। डेंगू अगर होता है तो डेंगू के लिए हमारा कौन सा सबसे कॉमन टेस्ट जो है वो है NS1 एंटीजन टेस्ट। डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट है? NS1 एंटीजन टेस्ट इज फॉर द डेंगू। आगे अगर हम बात करें मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है अपने पास? मलेरिया के लिए जो यूज होता है पेरीफेरल स्मीयर और रैपिड एंटीजन टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं फॉर द मलेरिया, पेरीफेरल स्मीयर या रैपिड एंटीजन टेस्ट। और अगर हम डेंगू की बात करेंगे तो NS1 एंटीजन टेस्ट इज फॉर द डेंगू। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं अगला जो अपने पास HIV, HIV के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं? फॉर द एलिसा या पीसीआर। एलिसा और पीसीआर का कॉम्बिनेशन जो है वो हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द HIV। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिसीजेस की लिस्ट थी और साथ में उनमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस कंप्लीट सीरीज का मैंने शेड्यूल भी ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है कि किस दिन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, तो अगर आपको उसमें कोई भी इशू होता है तो आप उसको एक बार जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए जो मैंने मिस कर दी, तो भी आप मुझे वो बात कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल और इंस्टा के भी थ्रू भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारा सेकंड चैनल मिड कैप एक्सप्रेस, उसमें हमने कुछ नई सीरीज स्टार्ट की है रिगार्डिंग द ड्रग्स और सम अदर जनरल अवेयरनेस वीडियोस हमने स्टार्ट की हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें आने वाली हैं, तो एक बार जाके वो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे डे 4 में सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।